आंसर की भी आप लोगों को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चलेगा आखिर आप लोग परीक्षा में जो है कितना सही करके आए हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आंसर की जो है ना, आंसर की मिलाकर आप लोग देखिए परीक्षा में कितना आप लोग करेक्ट करके आए हो। इसलिए सभी बच्चे संस्कृत का आंसर की देख लीजिएगा। कक्षा 10वीं का जो मंथली एग्जाम यानी अक्टूबर में जो आज से आपका शुरू हुआ है उसका आंसर की बता रहा हूं, और आगे भी सभी विषय का वायरल क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिलेगा। इसलिए आप लोगों को करना क्या, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको समय जो 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा, है ना, और आपका 50 नंबर का ही आपका मंथली एग्जाम होता है जैसा कि आपको पता है। तो सभी बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर लिखिए, है ना, अपना क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखिए और मिलाकर देखिए आप लोग कितना सही किए। यहां पर आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, है ना, 1 से 30 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया जिनमें से कोई एक सही है। इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर जो है नीला या है ना काला बॉल, है ना, पॉइंट कलम से चिन्हित करो। 25 प्रश्नों का जवाब देना। एग्जाम में कितने क्वेश्चन का जवाब देना है, सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन का। आप लोग सभी बच्चे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सभी बच्चे एकदम देखिए आप लोग परीक्षा में कितना सही किए। देखिए बात तो क्या, व्याघ्र पथिक कथा जो है ना शीर्षक पाठ जो है किस ग्रंथि से जो है संकलित है, कौन से ग्रंथि संकलित है, तो याद है हितोपदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला का 20 का सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है मंदाकिनी जो है वर्णम जो है ना शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण के जो है किस कांड से संकलित है। दूसरा क्वेश्चन का सही जवाब होगा अयोध्या कांड से संबंधित है। ऑप्शन सी 100% आप सभी को जो है करेक्ट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। इसलिए सभी बच्चे आराम से आप लोग बने रहिए और आराम से मिला के देख लीजिए आंसर की आप लोग परीक्षा में कितना सही किए। चित्रकूट पूछा जाए किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो चित्रकूट जो है ये आपका मंदाकिनी के किनारे अवस्थित है, तो 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मंदाकिनी होगा। 4 नंबर प्रश्न क्या है, मंदाकिनी नदी का जो है वर्णन, है ना, कालिदास के किस ग्रंथ में भी वर्णित है। कालिदास के जो किस ग्रंथ में वर्णित है, तो रघुवंशम में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है रघुवंशम। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बच्चे आराम से मिलाइए आंसर की और देखिए आप लोग परीक्षा में कितना सही किए हो। 5 नंबर प्रश्न क्या है, हितोपदेश के रचयिता पूछा जा रहा है कौन है। हितोपदेश जो है ना इसके रचयिता पूछा जा रहा है कौन है, याद है नारायण पंडित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 100% करेक्ट आंसर मिला के देखिए आप लोग कितना सही किया है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 नंबर प्रश्न क्या है, लोभ के जो है पूछा जाए दुष्परिणाम का चित्रण जो है किस पाठ में मिलता है, कौन से पाठ में मिलता है, तो याद रखना व्याघ्र पथिक कथा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है ना, पूछा जा रहा है क्या, है ना, राम मंदाकिनी नदी किसे जो है दिखा रहे थे। राम जो है मंदाकिनी जो नदी जो है ये पूछा किसे दिखा रहे थे, ये सीता को दिखा रहे थे। तो ऑप्शन सी, रामायण आप लोग देखे होंगे आपको पता होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है ना, बिलाक्षवी जो है उपाधि जो है किसे दी गई है। बिलाक्षी जो है ना सॉरी विशालाक्षी जो है पूछा जो उपाधि किसे दी गई। सभी बच्चे आराम से आंसर की मिला लीजिए, सीता को दी गई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सोने का कंगन लेकर जो है कौन बैठा था। सोने का कंगन लेकर बैठा था, है ना, क्या होगा, वृद्ध व्याघ्र हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है वृद्ध व्याघ्र। अगले क्वेश्चन की बात के 10 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, कौनते उपाधि जो है किसे जो है संबोधित किया गया। कौनते की जो उपाधि जो है किसे संबोधित किया गया था, अर्जुन को किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, ज्ञानम भरा क्रिया जो है पूछा जा रहा है क्या, वीणा जो है किस पाठ की उक्ति है। यह पूछा जाए कौन से पाठ की है, तो आपको पता होगा व्याघ्र पथिक कथा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। एनुअल एग्जाम से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, क्या है 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, कीचड़ में पूछा जा रहा है क्या, है ना, कौन गिर गया। कीचड़ में कौन गिर गया, कीचड़ में जो है पथिक गिर गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है पथिक। अगला प्रश्न है, स्वामी जो है ना बिरजानंद पूछा जा रहा है किसके गुरु थे। बिरजा, है ना, बिरजा पूछा जा रहा है नंद किसके गुरु थे, स्वामी। आपके पास 4 ऑप्शन है पर ये गुरु जो थे दयानंद के गुरु थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा दयानंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न क्या है, स्वामी दयानंद का जन्म जो है कहां हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, है ना, टंकारा जो है ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था, टंकारा ग्राम में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 15 है, क्रमवीर कौन था। देखिए क्रमवीर पूछा गया कौन था, ये आपका क्या था, राम प्रवेश राम था क्रमवीर, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आराम से आंसर की मिला लीजिए, है ना। वगीसा जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वगीसा जो है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या होगा, है ना, वक प्लस ईसा होगा, वकीसा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ऑब्जेक्टिव प्लस जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे, तो आप लोग बने रहिए सभी विद्यार्थी। चलिए 17 के बाद देखिए 18, चलो यहां पर देखो 16 तक हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखो। 17 प्रश्न क्या है, 17 प्रश्न क्या है ना, देखिए बात तो क्या, त्रिनी जो है संख्यावाची शब्द जो है किस लिंग का है, बताओ जरा कौन से लिंग का है। ये आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। महत्व पद जो है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, महत्व में किस पद का प्रयोग हुआ है, तो आप बोलोगे सही 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 प्रश्न का आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा, इसमें त्वा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो 19 नंबर प्रश्न क्या है, लंबोदरा जो है पूछा जाए किस समास का उदाहरण है।
संबोधक की बात हो रही है और यह आपका क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, तदा अहम गृहम है ना गच्छामि वाक्य में है ना रेखांकित पद क्या है, इसका रेखांकित पद पूछा जा रहा है क्या होगा, अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है क्या है ना, पंथानाम है ना, पंथानाम जो है पूछा जा रहा है शब्द जो है किस विभक्ति का है, कौन सी विभक्ति का है, यह आपका प्रथमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दिगांबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है, दिगांबर हो गया आपका व्यंजक संधि का आपका प्रयोग हुआ दिगांबर में। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आराम से आप लोग आंसर की मिला के देखिए आप लोग परीक्षा में कितना एकदम सही किए हो। चलिए 23वां प्रश्न है, पीतांबर में किस समास का उदाहरण है, पीतांबर पीला है अंबर जिसे पीतांबर कहते हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है ना, किस समास में जो है अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, अन्य पद की प्रधानता जो होती है आपका बहुव्रीहि समास में। ऑप्शन नंबर बी महानता जो है पूछा जा रहा है क्या, महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, महानता में जो प्रयोग हुआ है तल का। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, 26वां क्वेश्चन देखो, 26वां प्रश्न क्या है ना, विशाल प्लस अक्षी का संधि विच्छेद क्या होगा, विशाल प्लस अक्षी जो है ना इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विशालाक्षी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है ना। प्रगेव जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रगेव का होगा, प्राक प्लस एव हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न क्या है ना, वही पूछा जा रहा है क्या, उपपद के प्रयोग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है ना, पंचमी का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, दत्तवयम जो है पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दत्तवयम की बात हो रही है और इसमें प्रयोग किया आपका व्यम हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आखिरी प्रश्न है, तन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग है, तन्वय सॉरी अन्वय की बात हो रही है, अन्वय में क्या होगा, अन्वय में अनु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आपको एग्जाम में 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, आप लोग बताना परीक्षा में आप लोग कितना सही करके आए हो। अब रही बात सही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहां पर देखिए है ना, द्वंद्व और द्विगु समास के अंतर को जो है ना बताना है ना, मंदकिनी पूछा जा रहा है, उसके बाद मंदकिनी जो है, ये सारे प्रश्न का आपको सब्जेक्टिव का भी हम आपको बता देता हूं ताकि आप लोग जो बच्चे परीक्षा में बैठे हो आराम से आप लोग आंसर लगा सकते हो। देखो आपका देखिए ख नंबर है ना, मंदकिनी जो है यहां पर आप लोग देखो है ना, जूम कर देता, आप लोग ऑब्जेक्टिव बना ही लियो, सब्जेक्टिव भी मिलाकर आप लोग देख लीजिए कितना आप लोग सही करके आए हो। और आपको ये कैसे डाउनलोड करना ये भी बता दूंगा, आप लोग आराम से बने रहिए सभी विद्यार्थी। यहां पर देखिए क्या है, ख नंबर है आपका सब्जेक्टिव का, मंदकिनी वर्णन पाठ में श्री राम ने सीता को किन किन जो है संबोधन से जो है संबोधित किया है, किसमें, मंदकिनी वर्णम में, बताओ जरा किस किस नाम से वर्णित किया था। तो आपको यहां पर लिखना है, मंदकिनी वर्णम पाठ में भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को जो है हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे तनु मध्यमे है ना, हे कल्याणी एवं जो है ना, हे आपका जो है शोभने आदि शब्दों से जो है संबोधित किया है। इस तरह लिखोगे, आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, 5 प्रश्न का आपको जवाब देना है। उसके बाद है क्या, मंदकिनी जो है वर्णम पाठ में हमें पूछा जा रहा है क्या, हमें क्या जो है शिक्षा मिलती, इससे पूछा जाए क्या क्या शिक्षा मिलती, गवर्नमेंट प्रश्न का आंसर दिया हूं। मंदकिनी जो है पूछा जा रहा है, इसमें लिखना है आपको, मंदकिनी वर्णम में जो है हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को जो है हर लेती है तथा इससे जो है पर्यावरण सुरक्षित रहता है, प्राकृतिक की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, व्याघ्र है ना, व्याघ्र जो है पथिक कथा जो है पाठ का मूल संदेशक क्या है। तो याद रखना, इसमें लिखना है व्याघ्र पथिक कथा का जो मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने जो है स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। और इस कथा के द्वारा नारायण पंडित जी जो है ना, नारायण पंडित जो है हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों है ना, दुष्ट की बातों पर जो है लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही जो है ना काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य जो है मनोरंजन के साथ जो है व्यवहारिक ज्ञान देना होता है, किसका, व्याघ्र पथिक कथा का। याद रखना, इस तरह लिख पाओगे। अगला है क्या, स्वामी जो है, ये सारा आपका 2 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद मूर्ति जो है पूजा के विरोधी कैसे बने। तो इसमें लिखना है, स्वामी दयानंद के जो है माता पिता भगवान के शिव के क्या थे, उपासक थे है ना। महाशिवरात्रि के जो है दिन जो है शिव पार्वती की जो है पूजा इसके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती है। एक बार जो है महाशिवरात्रि के जो है दिनों है ना, दिन जो है इन्होंने जो है देखा कि एक चूहा भगवान जो है ना शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर जो है उन पर चढ़ाए गए प्रसाद खा रहा है, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में जो है भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार वे जो है मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। यहीं पर पूछा जा रहा है कैसे विरोधी हुई थी, यही आपका रीजन था है ना, जो चूहा चढ़ गया था है ना भगवान शिव पे, और बस यही रीजन लिखना है। उसके बाद देखो विवाह संस्कार का जो है ना संक्षिप्त वर्णन करें। यहां पर आपको क्या लिखना था, विवाह संस्कार से ही जो है लोग जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को एक पवित्र जो है संस्कार माना गया है ना, जिसमें अनेक प्रकार के जो है कर्मकांड होते हैं। उनमें जैसे हो गया आपका वागदान हो गया, मंडप हो गया है ना, निर्माण, वधु के घर में जो है वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का जो है परस्पर जो है निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन है ना, पानी ग्रहण है ना, उसके बाद है लाजा होम है ना,
सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड जो है शामिल हैं। सभी क्षेत्रों में समान रूप से जो विवाह संस्कार का आयोजन होता है। यही इसका संक्षिप्त वर्णन आपको करने के लिए जरूरत है ना। उसके बाद कहा जा रहा है क्या, 2 नंबर प्रश्न यहां पर देखो 3 प्रश्नों का जवाब देना, जैसे क्या है ना, देखो बात हो रही क्या, बुध बाघ पथिक को जो है पकड़ने में कैसे सफल हुआ है ना। इसमें क्या लिखोगे बताओ, इसमें क्या लिखोगे, है ना। देखो बात हो रही क्या, है ना, देखो बात हो रही बिरध बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ। इसमें हमने लिखा है बिरध बाघ ने जो एक धार्मिक का जो है ना वेश रचकर, है ना, तालाब के किनारे पथिकों को जो है सोने का कंगन लेने के लिए कहा। इस तालाब में जो अधिकता जो है कीचड़ था, है ना। एक लोभी पथिक जो है उसकी जो है बातों में आ गया, है ना। बाघ ने जो है लोभी पथिक को जो है ना क्या किया, है ना, स्वर्ण कंगन लेने से पहले तालाब में जो है स्नान करने के लिए कहा। उस बाघ के, है ना, उस बाघ के बात पर विश्वास कर जब पथिक तालाब में घुसा तो वह आपका क्या हो गया, अधिकाधिक जो है कीचड़ में धंस गया और बाघ ने उसे पकड़ लिया। बस इसी तरह लिखना है। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णम जो है ना, पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। इसमें क्या लिखना है, वाल्मीकि रामायण की जो है ना अयोध्या कांड की जो है सर्ग संख्या 95 संकलित जो है इस पाठ में जो है चित्रकूट के जो है निकट बहने वाले मंदाकिनी नामक जो है छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में जो है आदिवासी वाल्मीकि को जो है काव्य शैली तथा, है ना, वर्णन क्षमता अभिव्यक्त जो है हुई है। श्री राम सीता को मंदाकिनी का जो है वर्णन सुनाते हैं। बस इसी तरह लिखना है। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल में से ही जो है संस्कार ने अपने महत्व को जो है संजाए रखा हुआ है। यहाँ ऋषियों की जो है कल्याण थी, है ना, और जीवन के सभी मुख्य अवसरों में जैसे वेद मंत्रों का पाठ हुआ, वरिष्ठों का आशीर्वाद हुआ, हवन एवं, है ना, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसका स्वरूप क्या है, संस्कार है। यही तो इसका महत्व पूछा गया था। आराम से लिख पाओगे, आराम से आप लोग जो बच्चे दे आए तो इस प्रकार आपको पूरा का पूरा आपको आंसर देना था परीक्षा में। आई होप आप सब